रात का गहरा सन्नाटा था और आसमान से मूसलाधार बारिश सड़क पर बेरहमी से गिर रही थी। छोटू सड़क के एक वीरान कोने में अपने फटे पुराने कंबल में दुबका बैठा था। उसकी आंखों में ठंड की ठिठुरन साफ दिख रही थी और पेट में भूख की असहनीय टीस उठ रही थी। लोग छाता ताने उसके पास से बेरुखी से गुजरते रहे, लेकिन किसी ने भी उस मासूम की ओर मुड़कर नहीं देखा। तभी धुंध के बीच से एक सफेद कपड़े पहने रहस्यमयी आदमी उसके पास आकर रुका। उसने अपना काला छाता छोटू के ऊपर किया और धीमी आवाज में बोला, बेटा, तुम यहां इस हाल में क्यों बैठे हो? मेरे साथ चलो। मेरे घर पर तुम्हारे लिए गर्म खाना और सोने के लिए एक आरामदायक बिस्तर है। भूख की तड़प ने छोटू के मन के डर को दबा दिया। उसने उस अनजान व्यक्ति पर भरोसा किया और लंगड़ाते हुए उसके पीछे पीछे चल दिया। वह आदमी उसे शहर के आखिरी छोर पर ले गया, जहां रोशनी बहुत कम थी। वहां एक पुराना और जर्जर घर खड़ा था, जो देखने में किसी कब्र की तरह शांत था। भारी लोहे का दरवाजा एक डरावनी चरमराहट के साथ खुला। जैसे ही छोटू ने अंदर कदम रखा, ठंडी हवा का एक झोंका उसके चेहरे से टकराया। घर के अंदर सिर्फ धूल, सन्नाटा और दीवारों पर मकड़ी के जाले थे। उस आदमी ने पीछे मुड़कर एक अजीब सी मुस्कान दी और कहा, यहीं रुको, मैं अभी आता हूं। छोटू के अंदर जाते ही पीछे से एक जोरदार धड़ाम की आवाज आई। भारी दरवाजा अपने आप बंद हो गया। छोटू ने कांपते हाथों से हैंडल घुमाया, लेकिन वह टस से मस नहीं हुआ। उसने घबराकर चिल्लाना शुरू किया, कोई है? मुझे बाहर निकालो, मुझे यहां नहीं रहना। तभी अंधेरे के बीच से एक भारी आवाज गूंजी, यहां से कोई बाहर नहीं जाता। छोटू ने मुड़कर देखा तो उसकी रूह कांप गई। उस आदमी की आंखें अंगारे जैसी लाल हो चुकी थीं और चेहरा किसी खूंखार जानवर जैसा डरावना था। छोटू दीवार से चिपक गया। तभी उसे अपनी मां की बात याद आई, डर के आगे हिम्मत होती है। उसने पास पड़ा एक भारी लकड़ी का लट्ठा उठा लिया। उसने पूरी ताकत से लट्ठे से दरवाजे पर प्रहार किया। 1, 2, 3, लकड़ी का दरवाजा चटक गया और वह बाहर की ओर गिर पड़ा। छोटू बिना पीछे मुड़े सरपट दौड़ पड़ा। अगली सुबह जब लोग वहां पहुंचे तो वहां कोई घर नहीं था, सिर्फ पुरानी ईंटों का एक खंडहर था। लोग कहते हैं जो वहां गया वो कभी नहीं लौटा, लेकिन छोटू बच गया, क्योंकि उसने अपनी हिम्मत से मौत को हरा दिया था।